हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति पांडे एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। पुरानी वाली वीडियो में मैंने एक जिस्ट आपको दिया था कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन होता क्या है, एक डेफिनेशन के साथ नॉर्मली। साथ ही में हम लोगों ने डिस्कस किया था अजम्पशन को। तो अगर आप लोगों को नॉर्मली एक डेफिनेशन देखनी है और उसको इजीली समझना है और याद करना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करके उसको समझ सकते हैं। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करे चलेंगे हमारे इस वीडियो में। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर भी जब आप ग्रेजुएशन करोगे या फिर पीजी करोगे तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन तो आना ही चाहिए। तो अब हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अब चलेंगे हमारे वीडियो में। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। इसमें हम 3 स्टेजेस पढ़ने वाले हैं। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी आप लोगों को एक बार इसी के थ्रू टीपी, एपी और एमपी समझाया था, तो बिल्कुल वही वाली चीज यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। बस अब देखेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में 3 स्टेजेस कौन सी हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये जो लॉ है वो क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन का है। दैट मीन्स कि ये इसमें हमारा एक फैक्टर तो रहने वाला है कांस्टेंट और एक फैक्टर रहेगा वेरिएबल। इन शॉर्ट बोले तो अगर हमारे टोटल प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो क्यों आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे यूनिट ऑफ लेबर यानी कि हमारे वेरिएबल फैक्टर की वजह से ही आएंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है अपना जो भी लैंड है, मतलब कि हमारा जो फैक्टर जो है हमारा वो कांस्टेंट, एक फैक्टर कांस्टेंट ले लिया और एक फैक्टर को वेरिएबल ले लिया है। अब जब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने एक लेबर को जब यूज किया था या फिर एक लेबर और एक कैपिटल को यूज किया था तब मैंने 2 प्रोडक्ट्स बनाए, फिर 5, फिर 9। जैसे जैसे मैं अपने क्या बढ़ा रही हूँ, अपने वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा रही हूँ, वैसे वैसे मेरा क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। तो जब टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, मार्जिनल प्रोडक्ट इन शॉर्ट होता है हमारा चेंजेस इन टोटल प्रोडक्ट इन एडिशन टू यूनिट्स ऑफ लेबर या फिर एक वेरिएबल फैक्टर। तो मैंने यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल लिया। 2 के ऊपर कुछ है नहीं, वैसे भी तो चेंज कुछ हुआ नहीं है तो इसलिए सेम रहेगा। फिर यहाँ पर जैसे ही फर्स्ट से सेकंड में आए, जैसे ही हम लोग 2 से 5 पे आए तो वही हमारा चेंज हो जाएगा ये वाला। फिर इधर का चेंज यहाँ पर आ गया, 12 - 9 3, 14 - 2 2, 15 - 14 1, 15 - 15 0 और 14 - 15 -1। तो इससे हमने निकाल लिया मार्जिनल प्रोडक्ट। तो अब आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे कि मार्जिनल प्रोडक्ट एक टाइम पे थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। ये पॉइंट है जहां पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन आई है, जैसे जैसे लेबर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज भी हो रहा है। मतलब 4 से वो कहाँ आ गया, 0 तक आ गया, 4 3 2 1 0, तो वो हमारा डिक्लाइन भी हो गया। उसके बाद आप देख रहे हो 0 के आने के बाद हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट -1 हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया। तो इन शॉर्ट अगर मैं देखूं तो मैंने यहाँ 3 स्टेजेस में इसको बांट लिया है। ये है हमारी फर्स्ट स्टेज, दूसरी है हमारी सेकेंड स्टेज और तीसरी है हमारी थर्ड स्टेज। अब इस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेज को बोलते क्या है। पहली स्टेज है हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। पहली स्टेज कौन सी है हमारी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, बिकॉज हर चीज हमारी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है मार्जिनल प्रोडक्ट में। दूसरी है हमारी डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो ये है हमारी सेकेंड स्टेज जो कि है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जहां पे हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिमिनिश हो रहा है, वो डिक्लाइन हो रहा है। और उसके बाद जो हमारी थर्ड स्टेज है जो कि हमारी लास्ट स्टेज है वो हो जाएगी हमारी नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो ये है हमारी 3 स्टेजेस। तो ये है हमारी 3 स्टेजेस, जिसमें पहली स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, दूसरी स्टेज है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर और जो तीसरी स्टेज है दैट मींस द लास्ट स्टेज इज नोन एज नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको एक ग्राफ के साथ ताकि आप लोगों को और अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाए। तो अब हम लोग ग्राफिकली इसको समझते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में 3 स्टेजेस क्या हैं और कैसे हैं।
तो यहाँ पर 3 स्टेजेस मैंने बना दी है। तो सबसे पहले जब मुझे ग्राफ शो करना है, मैंने जब अभी आप लोगों को नॉर्मल एक न्यूमेरिकल के थ्रू दिखाया, तो उसमें क्या हुआ, उसमें हमारा टीपी के थ्रू हमने एमपी को निकाला था। सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पर टीपी भी बना रखा और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने एमपी को बना रखा है, उसमें जो मैंने 3 स्टेजेस दिखाई थी। तो यहाँ पर जो मेरा टीपी है वो हमेशा इंक्रीज हो रहा था, याद है 15 तक हमारा इंक्रीज हो रहा था। 15 तक इधर समथिंग मेरा कुछ 15 था, तो वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था। 15 पे इंक्रीज होने के बाद 2 बार 15 था हमारा वहां पे, मतलब 15 जो था वो कांस्टेंट था। एक टाइम पर आके हमारा जो वेरिएबल फैक्टर है वो जब धीरे धीरे इंक्रीज भी हो रहा होता है तो भी टोटल प्रोडक्ट हमारा एक टाइम पे आके बिल्कुल रुक जाता है। स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में टीपी हमारा इंक्रीज होता है, लेकिन एक टाइम पे आके वो कांस्टेंट हो जाता है। तो वो कांस्टेंट जो है वो एक टी पॉइंट है। उसके बाद क्या हुआ, टीपी हमारा जैसे ही एक और वेरिएबल फैक्टर ऐड हुआ तो हमारा टीपी डिक्लाइन हो गया। तो ये तो था हमारा टीपी की कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन है हमारी एमपी वाली। जब हम लोग वहां पे एमपी का भी देख रहे थे टीपी के साथ साथ, तो स्टार्टिंग में एमपी इंक्रीज हुआ था 3 स्टेज तक, मतलब 3 लेबर तक, जब तक वो बढ़ रहा था तब तक हमारा इंक्रीज हुआ था 2, 3, 4, तो हमारा ये इंक्रीज हो रहा था धीरे धीरे। उसके बाद वो 4, 3, 2, 1, 0 हुआ, मतलब जो हमारे दूसरा जब हमारा टीपी धीरे धीरे और इंक्रीज हो रहा था तब वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम कम रेट पे ही डिक्लाइन हो रहा था। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ। ये डिक्लाइन होते होते एक पॉइंट आया जब मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा 0 हो गया, मतलब कि मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा 0 पे आ गया है, एक्स एक्सिस पे आ गया है ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर हमारा 0 हो गया और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन हो गया। तो यहाँ पर समझते हैं हमारी 3 स्टेजेस कौन सी है। पहली स्टेज है हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज 1 है हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स हमारी वो स्टेज होती है जिस टाइम पर हमारा प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, जैसे जैसे हमारे वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज होते हैं, कीपिंग वन फिक्स फैक्टर एज कांस्टेंट फैक्टर। तो यहाँ पर हमारा ये धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पे टीपी में, एक पॉइंट है जब हमारा जो टीपी है वो अब कम रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो उस कंडीशन पे जैसे ही वो यहाँ से सेपरेट हो रहा है, उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बेसिकली टीपी को स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाने का एक मिड पॉइंट है। हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है जहाँ पे पहले हमारा टीपी इंक्रीज हो रहा होता है नॉर्मल रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, उसके बाद धीरे धीरे वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है। उसी तरीके से यहाँ एमपी में देखते हैं कि एमपी का एक पार्ट जब तक हमारा एमपी इंक्रीज हो रहा है, जब तक हमारा एमपी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ तक हमारा एमपी इंक्रीज हो रहा है, तो जब तक हमारा एमपी इंक्रीज होगा तब तक हमारा स्टेज 1 होगा, दैट मीन्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। स्टेज 1 होगा जब हमारा एमपी इंक्रीज हो रहा होगा। उसके बाद जब हम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि हमारा जो टीपी है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन किस रेट से, थोड़े से कम रेट से, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। और उसी कंडीशन पे जब हम एमपी देखते हैं तो एमपी हमारा तेजी से डिक्लाइन होता जा रहा है। तो यहाँ पर डिक्लाइन होते होते एक पॉइंट आया जहाँ पे वो 0 हो गया। तो ध्यान रखना, स्टेज 2 कहाँ पे खत्म हो रही है और स्टेज 3 कहाँ पे खत्म हो रही है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है और टीपी मैक्सिमम है। टीपी मैक्सिमम यहाँ पर है और मार्जिनल प्रोडक्ट बिल्कुल 0 है। उस कंडीशन पे हमारा स्टेज 2 खत्म हो जाएगा और स्टेज 3 स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारा टीपी डिक्लाइन होने लग गया है और हमारा एमपी नेगेटिव जाने लग गया है, वो स्टेज है हमारी नेगेटिव रिटर्न्स। तो ये 3 स्टेजेस है हमारी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट के थ्रू मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो आप इजीली उसको समझ सकते हो। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ ताकि आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सको प्रॉपरली इस बोर्ड का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई गेस आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, प्लस आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट्स होंगे तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही में दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।